प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज अपन करेंगे क्लास 10 की पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? रियल नंबर। अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। उसके फॉर्मूले कौन से यूज आ रहे हैं और उसके परिभाषा कौन सी यूज आ रही है, कौन से गुणनखंड है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्नावली पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और उसके फॉर्मूले हैं, परिभाषाएं कितनी हैं, सबकी डेफिनेशन जानना, सूत्र वगैरह देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टर करना होता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? जैसे दिया हुआ 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं? जैसे इसमें इसे भाग जाएगा, पीछे 2 है, 0 है, तो किसका जाएगा? किसका जाएगा? 2 का जाएगा। यदि किसी भी संख्या को अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो आधी हो जाती है। 140 का आधा कितना होगा? 70। 140 का आधा 70। फिर 2 का ज्यादा, पीछे 0 आ रहा है। 2 का डिवाइड रूल क्या है? यदि किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड होती है। और 2 का ज्यादा 35 आ रहा है। 35 कौन से पार्ट में आते हैं? 35 कौन से पार्ट में आते हैं? कौन सी संख्या से डिवाइड होगा? 5 के पार्ट से। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 5 का पार्ट 7 बार जाएगा। 5 का पार्ट कहां तक जाएगा? 7 बार। और 7 का पार्ट कहां? 1 बार। ठीक है ना? इसी प्रकार इसको ये अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ये गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं? गुणनफल के रूप में जैसे 2 into 140, 2 into 35 into 2 और 2 into 2 5 into 7। ये गुणनफल का रूप है। किसका रूप है? गुणनफल का रूप। उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? मसब बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मसब। ये कैसे निकालते हैं? दी हुई संख्या में से अपन मैक्सिमम कॉमन नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन नंबर। कॉमन नंबर जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं अलग अलग, उनमें से कॉमन नंबर क्या है? 3 संख्या है, जैसे कि 140, 150, 160। उनमें से दो कितनी बार कॉमन आ रहा है? 3 कितनी बार आ रहा है? और उस हिसाब से अपन कॉमन लेंगे। उसके बाद आता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? लसअ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसअ। ये सभी साथ में करते हैं और आपस में गुणा करते हैं। जैसे अपन को लसअ कैसे निकालते हैं? लसअ ऐसे निकालना है, जैसे 6, 8, 10 का लसअ निकालना है। लसअ का साथ में लेंगे। जैसे 2 का 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, फिर 2 का 3 बार, 2 बार, 1 बार, फिर 2 का, ठीक है ना, 1 बार, फिर 3 का और फिर 5 का। इसी प्रकार ये एचसीएफ करते हैं। और एचसीएफ में अलग अलग करते हैं। 6 का अलग करते हैं, 8 का अलग करते हैं और 10 का अलग करते हैं, और उनमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ का मतलब होता है सबको साथ में करके कॉमन लेना। और एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में संबंध क्या होता है? यदि दो संख्या आपके पास हैं, 2 नंबर a एंड b, a और b 2 नंबर दिया हुआ है। माना कि 2 नंबर है 9 और 10, 9 और 12 दिया हुआ है। 2 नंबर का यदि 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे अपन? 2 नंबर का मल्टीप्लाई, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई और 2 नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल आना चाहिए। जैसे अपन के पास 2 नंबर दिए हुए और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम का अपन भाग देंगे। और इसमें एलसीएम अपन को ज्ञात करना, तो एचसीएफ ज्ञात होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए? ज्ञात, a into b। और a ज्ञात करना है तो एलसीएम into एचसीएफ into b करेंगे, बटा क्या करेंगे? b। यदि b ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? एचसीएफ into एलसीएम बटा a करेंगे।
थैंक यू मित्रों। इसके बाद अपन प्रश्नावली 10वीं का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे और वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। और पहला क्वेश्चन ये अपना अभाज्य गुणनखंड प्राइम करने होते हैं, जिसका प्रोडक्ट रूप लिखना होता है। क्या लिखना होता है? प्रोडक्ट रूप में ये आंसर लिखना होता है। इसके क्वेश्चन करेंगे अपन। ओके।